Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे फोर लूप। तो फोर लूप जैसे कि हमको पता है कि फोर लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप दैट मीन्स पहले ही कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम एग्जीक्यूट हो सकते हैं, अदरवाइज हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते लूप को। ओके, ये सेम वॉइस स्टेप लिखा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। कि ये है फोर लूप। फोर लूप की सिंटेक्स थोड़ी याद रख लेना। ये फोर लूप की सिंटेक्स ऐसी कुछ है, फोर लूप एंड देन यहाँ पे हमको अगर सिंटेक्स ऐसे नहीं लिखना है तो हम इनिशियलाइजेशन की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सप्रेशन 1 यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सप्रेशन 2 एंड देन यहाँ पे लिख सकते हो एक्सप्रेशन 3। ये आपको इजी रहे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फोर लूप फोर दैट, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन। फिर आप ये मत भूलना सेमीकोलन करना, बिल्कुल भी मत भूलना। फिर सेमीकोलन, देन आफ्टर कंडीशन, फिर सेमीकोलन एंड फिर से क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आप यहाँ पे मोर देन वन इनिशियलाइजेशन भी दे सकते हो, मोर देन वन कंडीशन भी दे सकते हो और मोर देन वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दे सकते हो। कैसे, ये सब हम ये ट्यूटोरियल में देखेंगे। सिर्फ अभी सिंटेक्स याद कर लो कि क्या है फोर लूप, उसके बाद आपको क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन कर कर कंडीशन एंड उसके बाद सेमीकोलन कर कर हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आएगा। और इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट्स को हमको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है वो सारे स्टेटमेंट हमारे आएंगे लूप बॉडी के अंदर। अब ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ना वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो ओनली एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे ही सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, पहले एग्जांपल लिख देते हैं कि सपोज मुझे 1 to 10 प्रिंट करवाना है या फिर 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करवाना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूंगी 1 से। फिर मैंने क्या किया, कंडीशन दे दी एंड देन मैंने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो भी यूज होता है वो यूज कर दिया। अब ये जो i इज इक्वल टू 1 है ना, इनिशियलाइजेशन, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन क्या करेगी, जब तक कंडीशन ट्रू है लूप घूमता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करेगा, वो जो लूप है ना, जो वेरिएबल, उसको आइदर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ओके, तो सिंटेक्स आपको समझ में आ गई है। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि सपोज पहले हम थोड़ा सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि 3 बार हमको हमारा नेम प्रिंट करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर i इज इक्वल टू 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम तो यहाँ पे ये कंडीशन चलेगी, 3 बार हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ एंड देन मेरा नाम। ओके, अगर यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 लिखती हूं तो यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, फिर 4। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल में रन कर कर समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे हम आ गए हमारे VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं न्यू फाइल करती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ for loop.c। यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया है हमारा। यहाँ पे हम लिख देते हैं has include studio.h header फाइल। अब हमारा यहाँ पे फोर लूप का हम समझते हैं एक एक कर कर। ओके, तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, हमारा नेम प्रिंट करवाना है। तो हमारा नेम प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से, या फिर यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया इंटीजर i। यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ फोर लूप। फोर लूप यहाँ पे हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक आपको लूप को एग्जीक्यूट करना है, 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 11। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे printf में हेलो। यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो आप देख सकते हो हेलो 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 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। नई लाइन पे नहीं हुआ है क्योंकि हमने /n नहीं दिया है। यहाँ पे अगर मैं /n दे देती हूँ, फिर सेव करती हूँ एंड देन अब प्रिंट करती हूँ तो देख सकते हो न्यू लाइन में हेलो 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 आ गया है।
अब हम यहाँ पे एक एक एक्सप्रेशन का आपको समझाती हूँ डिटेल में। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 ना लिखकर मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 लिख दूंगी तो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ हेलो हेलो हेलो। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बाहर इनिशियलाइज कर दिया है, तो आपको यहाँ पे फिर से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है वेरिएबल की। ऊपर कर दिया है तो नीचे इट्स ओके, नहीं करोगे तो चलेगा। अभी सपोज हमको 2 वेरिएबल प्रिंट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे मैंने i और एक मैंने वेरिएबल लिया है इंटीजर j j। ओके, यहाँ पे मैं j की इनिशियलाइजेशन करती हूँ, j इज इक्वल टू 0 से करते हैं हम। i यहाँ पे 5 कर देते हैं एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं % d एंड यहाँ पे i एंड देन j। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो न्यू लाइन में नहीं आया क्योंकि हमने स्लैश n नहीं दिया था। एक बार न्यू लाइन दे देते हैं, फिर रन करते हैं स्लैश n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड देन 0 0 0, क्योंकि j की वैल्यू कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप अगर बाहर इनिशियलाइज कर रहे हो तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सपोज मैं 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज एक साथ भी कर सकती हूँ। उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉमा ऑपरेटर का। किसका? कॉमा ऑपरेटर का। अब हम इसको रन करते हैं तो सेम आउटपुट आया हमारा 1 0 2 0 3 0 4 0। j की वैल्यू कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, इसीलिए j की वैल्यू स्टेबल रह रही है और यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इतना समझ में आ गया कि आप एक से ज्यादा भी इनिशियलाइजेशन में लिख सकते हो, अगर हर एक को आपको सेमीकोलन से क्या करना है? सेपरेट करना है। अब ये हमारा है कंडीशन 2, कंडीशन वाला एक्सप्रेशन। अभी कंडीशन हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? अगर कंडीशन आप नहीं लिखोगे तो क्या होगा? ये जो लूप है ना वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कहाँ पे ब्रेक होना है। तो यहाँ पे अभी हम कंडीशन देंगे ही, हमको इनफाइनाइट लूप में नहीं जाना है इसीलिए। बट याद रखना ये भी ऑप्शनल है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। बट अगर इसको आप स्किप करोगे तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इनफाइनाइट लूप को हमको ब्रेक करना है तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट है ब्रेक। तो वो हम जब सीखेंगे तब इसके बारे में सीखेंगे डिटेल में। अभी के लिए आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं i प्लस प्लस कर कर लिखा है हमने। यहाँ पे सपोज मैं दूसरी कंडीशन भी देती हूँ, j is less than 3 एंड यहाँ पे मैं j प्लस प्लस भी करती हूँ। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हुआ 0 1 2 3 भी प्रिंट हो गया। यहाँ पे सपोज हम 2 कर देते हैं, ओके, एंड देन अब हम रन करते हैं तो आप देख सकते हो j की वैल्यू 3 भी प्रिंट हो गई। ऐसा कैसे हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो लास्ट कंडीशन दोगे ना वो ही कंडीशन से आपका लूप टर्मिनेट होगा। उसके आगे आप जितनी भी कंडीशन या कुछ भी लिखोगे उसको क्या करेगा, वो एज अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वो एज अ कंडीशन उसको कंसिडर नहीं करेगा। कंडीशन वो सिर्फ लास्ट वाले जो आपने लिखा होगा उसको ही कंडीशन कंसिडर करेगा। सपोज यहाँ पे मैं i इज इक्वल टू 2 कर देती हूँ। अब हम रन कर कर देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 2 2 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये कंडीशन कंसिडर करेगा ही नहीं। ये क्या करेगा, कंसिडर एज अ स्टेटमेंट ही कंसिडर करेगा। कंडीशन क्या होगी, जितने भी आपने लिखे होंगे उसमें जो लास्ट वाला होगा उसको ही वो क्या मानेगा, कंडीशन मानेगा और वो ही लूप टर्मिनेट करने के लिए माना जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब थर्ड है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं j की वैल्यू 0 है, मैं 4 कर देती हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे मैं j डिक्रीमेंट करती हूँ। अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट क्या है, 4 3 2 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज होता जाएगा एक एक वैल्यू और i की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होती जाएगी। ओके, अगर हमको यहाँ पे ये नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे ना लिखकर इसको यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, अब इसको सेव करते हैं हम एंड देन अब इसको रन करते हैं।
तो आप देख सकते हो सेम आउटपुट आया हमारा। तो ये है हमारा फोर लूप। समझ में आ गया आपको कि ये जो पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा एक्सप्रेशन, एक बार फिर से हम देख लेते हैं सिंटेक्स में जाकर। यस, ये जो है यहाँ पे मैं सब इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन अगर आपने बाहर कर दिए तो यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत आपको नहीं है। कंडीशन आप एक से ज्यादा दोगे तो क्या होगा, जो लास्ट वाली कंडीशन होगी उसको ही वो कंसीडर करेगा। एक से ज्यादा बार आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी दे सकते हो, उसको सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा यूज करना है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ये फोर लूप क्या है और कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आपका एक प्रैक्टिस टास्क ये है कि आपको क्या करना है, यूजिंग फोर लूप आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है यूजिंग फोर लूप। यूजर के पास से वैल्यू लेनी है, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा ना उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल नीचे आ जाना चाहिए। ओके, गॉट इट। मतलब आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, एंटर द नंबर। ओके, यहाँ पे यूजर जो भी एंटर करेगा ना नंबर, तो यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ 2, तो यहाँ पे उसका टेबल इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, 2 × 1 = 2। फिर न्यू लाइन में आ जाना चाहिए 2 × 2 = क्या आएगा, 4। ऐसे ही आ जाना चाहिए। गॉट इट। ये फोर लूप आपको समझ में आ गया। अगर हमने नेस्टेड फोर लूप करना है तो क्या है, कुछ नहीं, इसमें फोर लूप के अंदर में एक और फोर लूप लिख दूंगी तो उसको बोल देंगे हम नेस्टेड फोर लूप। इसके अंदर हम लिख देंगे एक और फोर लूप, तो इसको बोलेंगे हम नेस्टेड फोर लूप कि j <4 j++। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड फोर लूप। इसको बोला जाएगा नेस्टेड फोर लूप कि हमने क्या किया, फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप लिख दिया। इसके अंदर भी आप एक और लिख सकते हो, तो इसको बोलेंगे हम नेस्टेड फोर लूप। फोर लूप का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आपका ये टास्क है आज का कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है यूजिंग अ फोर लूप। अगर आपको कोई भी डाउट है फोर लूप के अंदर तो आप कमेंट में जरूर लिखना, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.